मेरे अल्फाज के जज्बात समझने वालों, मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, आपका प्यार इस नाचीज़ पर कर्ज है। आपको यूसुफ का नमस्कार, सलाम और आदाब अर्ज़ है। दोस्तों, फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कविता लेकर। आज की कविता का शीर्षक है शमा। शमा यानी कैंडल, मोमबत्ती। और इस कविता से बस ये छोटा सा मैसेज है कि मोमबत्ती, कैंडल, शमा बहुत मामूली चीज़ है। इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका अपना महत्व है, इसका अपना इम्पोर्टेंस है। और जब शमा अपनी कहानी कहती है तो कुछ इस तरह कहेगी। तो ये कविता सुनाने के पहले बस ये आपको कहूँगा कि इसके बाद मैं एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊँगा आपको, जो शमा के इर्द गिर्द है। उम्मीद है आपको कहानी और कविता दोनों पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। तो पेश है शमा। रात के अंधेरों में जलती हूँ, खुद अपनी ही आग में पिघलती हूँ। रात के अंधेरों में जलती हूँ, खुद अपनी ही आग में पिघलती हूँ। हर लम्हा एक आंसू देता है। मोमबत्ती जब जलती है तो उसका मोम गिरता है एक आंसू की शेप में, सूरत में, शक्ल में। तो रात के अंधेरों में जलती हूँ, खुद अपनी ही आग में पिघलती हूँ। हर लम्हा एक आंसू देता है और हर आंसू एक कहानी कहता है। चंद लम्हों के जीवन में कई अफसाने देखे हैं, खामोश सन्नाटों में कई फसाने देखे हैं। तो अब शमा ये सवाल पूछती है और फिर इसी का जवाब खुद ही देती है। क्या मैं बनी सिर्फ़ औरों के लिए? क्यों मैं मिटूँ सिर्फ़ गैरों के लिए? क्या सिर्फ़ अंधेरे ही मेरे साथी है? क्यों मैं मिटूँ अंधेरों के लिए? क्योंकि जलना ही मेरी पहचान है, मेरी ज्योति ही मेरा निशान है। वजूद है मेरा सियाह घेरों में, मेरी रोशनी गूंजती है अंधेरों में। महल मकबरों में है मेरा नूर, महल मकबरों में है मेरा नूर। हर महफिल का हूँ मैं सुरूर। मुझ पर भी तो परवाने जान देते हैं। दोस्तों मुझे शमा कहते हैं, दोस्तों मुझे शमा कहते हैं। शुक्रिया। तो जैसे मैंने कहा था, ये तो शमा की कहानी थी। शमा जो अपनी कहानी खुद कहती है, और मैं एक छोटी सी इससे जुड़ती हुई एक कहानी कहता हूँ। उम्मीद आपको पसंद है, छोटी सी है, बने रहिए। तो करीब 1400 साल पहले एक बड़े ही नामी शख्सियत थी, और बहुत पावरफुल और ओहदे पे थे ये इंसान, ये शख्सियत। उनके हाथ में काफ़ी पावर था, काफ़ी पैसा था, उनको पूछने वाला कोई नहीं था उस वक्त। तो उनके बचपन के कुछ दोस्त आए उनसे मिलने। उनकी एक ख्वाहिश थी कि इस इंसान से मिले, इस बहुत पावरफुल और अमीर आदमी से मिले और कुछ फेवर्स मांगे। जैसे वो बहुत गवर्नमेंट के बहुत ऊंचे ओहदे पर थे, तो उनसे कुछ मांगे जो उनको मिल सके, क्योंकि उनको तो कोई पूछने वाला नहीं था। तो वो जाते हैं उस शख्सियत के पास। तब वो इंसान जो थे वो कुछ हिसाब किताब का काम कर रहे थे। तो उन्होंने अपने दोस्तों को बिठाया और वहाँ शमा जल रही थी। वो अपना काम कर रहे थे। कुछ वक्त उन्होंने अपना काम किया, फिर अपना काम ख़त्म किया। जो जल रही थी शमा, उसे बुझा दिया और एक दूसरी शमा निकाली, दूसरी मोमबत्ती निकाली, उसे जलाया और रखा। और फिर अपने दोस्तों को बुलाया, प्यार भरी बातें की और कहा, कहिए आपकी क्या खिदमत करूं। तो दोस्त थे, जाहिर से है, उन्होंने पूछा कि आपने ये क्यों किया ऐसा, ये एक्ट क्यों किया, जैसे आपने वो एक शमा बुझाई और फिर दूसरी जलाई। तब उस इंसान ने कहा कि ये जो मोमबत्ती शमा जल रही थी, ये क्योंकि मैं ऑफिशियल काम कर रहा था, तो ये ऑफिशियल पैसों की शमा थी ये। और अब जब आप लोग मुझसे मिलने आए हो, आप मेरे पर्सनल दोस्त हो, तो मैंने वो ऑफिशियल शमा मोमबत्ती बंद कर दी, बुझा दी। और क्योंकि आप मेरे पर्सनल दोस्त हो, पर्सनल काम से आए हो, तो मैंने अपनी पर्सनल शमा जलाई है, क्योंकि मैं ऑफिशियल पैसा पर्सनल चीज़ में खर्च नहीं कर सकता हूँ। तो बस ये देखकर उनके दोस्त जो फेवर्स मांगने आए थे, कुछ ये मांगने आए थे कि कुछ दे दो हमें सरकारी ख़जाने से, आपको तो पूछने वाला कोई नहीं है, ये सोच रहे थे। तो उनके बात समझ में आ गई कि जो इंसान
इतनी छोटी चीज़ में भी ऑफिशियल चीज़ पर्सनल चीज़ में यूज़ नहीं कर रहा है तो उनसे पैसा मांगना या कुछ ऐसा फेवर्स मांगना तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो बस उन्होंने अपनी प्यार भरी बातें, दोस्ती वाली बातें की और वहाँ से निकल गए। तो ऐसी काफ़ी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी शमाओं ने देखी होगी और बस ये एक छोटी सी कहानी थी। शमा जहाँ पे थी और उसने ऐसी कहानी देखी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो इस शख्सियत का नाम, ये एक सच्ची हकीकत है, सच्ची कहानी है। अगर आप चाहते हो इस शख्सियत का नाम तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस शख्सियत का नाम। तो अगली पेशकश तक शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू। नमस्कार।